करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा तन धोए। कहते हैं आज से हजारों साल पहले भागीरथ के तप से माँ गंगा धरती पर उतरी थी। गंगा माँ का प्रवाह, उनका वेग इतना प्रचंड था कि भगवान शिव ने धरती को बचाने के लिए माँ गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर उतारा था। तब से माँ गंगा पृथ्वी पर पूजी जाती है। जिस शिला पर भागीरथ ने तप किया था वो आज भी यहाँ मौजूद है। पूरा भागीरथ पर्वत इस बात का साक्षी बनकर हजारों सालों से यहाँ खड़ा है। साक्षात शिवलिंग पर्वत में बसे शिव, उन्हें निहारते नंदी पर्वत इस कथा का प्रमाण है। ये वही स्थान है जहाँ आस्था, प्रकृति और इतिहास एक साथ मिलते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे। सो हेलो गाइस, अब निकल चुके हैं हम गंगोत्री धाम के लिए। और गंगोत्री यहाँ से तकरीबन 186 किलोमीटर रह जाता है। और अभी हमें छोटा सा काम था तो हम यहाँ पर एक मार्केट में रुके थे। अभी फ़िलहाल गंगोत्री के लिए निकल रहे हैं। और दोस्तों, यमुनोत्री के भी काफ़ी अच्छे दर्शन हमारे हो गए थे। सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता करके और अपनी सुपर बाइकों के साथ हम निकल पड़े हैं गंगोत्री धाम के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बरसात में दोस्तों दिक्कत होती है बाइक चलाने में पहाड़ों में। और अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये मार्केट है छोटी सी, और गंगोत्री धाम के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं क्या इंतजाम रहेंगे, क्योंकि गोमुख का ट्रैक भी हमें करना है। बरकोट के एक छोटे से गांव में रात बिताने के बाद हम लोग अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल पड़ते हैं गंगोत्री धाम की तरफ। अभी दोस्तों फ़िलहाल हम जैसे गंगोत्री रूट पर जा रहे थे और यहाँ से हमें ग्लेशियर देखने को मिले। और यहाँ से पहाड़ बर्फ़ के दिखने स्टार्ट हो गए हैं। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे जाएंगे तो इस तरीके के नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे। और जैसा कि आप सभी देख सकते हो सामने बर्फ़ के पहाड़, और इनके नज़दीक ही हमें जाना है। तो आशीष भाई, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे इस रूट पे हमें देखने को मिलेंगे। जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा अच्छे नज़ारे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल चलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आप सभी को गंगोत्री रूट। तो सीलू भाई, क्या कहना चाहोगे रूट के बारे में? रूट बहुत सुंदर है। जैसे अभी हम यमुनोत्री करके आए हैं, यमुनोत्री पर जो पहाड़ हैं वे डरावने से लगते हैं मुझे ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर पूरी फील आ रही है कि हाँ, रास्ते की खूबसूरती और ये बर्फ वाले पहाड़। बाइक काफ़ी लोडेड है दोस्तों। ये कंबल भी मैंने लगा लिया था नीचे ताकि मुझे दिक्कत ना हो। रूट स्टार्ट ही हुआ है और हम अभी से ही ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, पर हमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं गंगोत्री की तरफ। गंगोत्री धाम से 140 किलोमीटर पहले धरासू बैंड में, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया था। 240 से 45 किलोमीटर बाइक चला ली थी गंगोत्री रूट से निकल के, यमुनोत्री रूट से निकल के। अब जो है दोस्तों जा रहे हैं गंगोत्री की तरफ। 140 किलोमीटर यहाँ से दूरी रह गई है। कुछ खाना पीना करके और निकल रहे हैं यहाँ से। अभी पास से ऐसा एक फल दिखाई दिया है जिसे शायद माल्टा बोलते हैं। और संतरा टाइप का कुछ होता है, संतरे टाइप का होता है माल्टा। काफ़ी टेस्टी होता है। फर्स्ट टाइम देखेंगे। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, वैसे खाया है वैसे, लेकिन पेड़ पे से तोड़ के नहीं खाया। देखते हैं पेड़ पे से तोड़ के कैसा टेस्ट आता है इसका। ये सीलू भाई जा रहे हैं इसे तोड़ने। ये बोल रहे हैं कि मतलब हमसे नहीं टूटेगा। कुछ कांटे वांटे है क्या पेड़ पे? इस पे कांटे हैं पेड़ पे? ये क्या है, माल्टा है? तो खटाई संतरा नहीं, संतरा के पेड़ तो उस पे अभी लगी रहे। ये तो पिछली बार की है। कैसा लगता है? खट्टा लगता है। इनकी भाषा में दोस्तों से खटाई बोलते हैं। ये गाँव कौन सा पड़ा भाई? हैं? लाल
लालू पानी। इस गांव का नाम है दोस्तों लालू पानी। नालू नालू पानी, नालू पानी। अगर बहुत मोटे मोटे कांटे हैं इसमें तो। दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये फल है कुछ और इस पे कांटे बहुत ज़्यादा हैं। सीलू भाई अपनी हाइट का फ़ायदा उठाते हुए सीलू भाई फल तोड़ते हुए, दिखाओ सीलू भाई, एक और तोड़ ले। आप कितने भी तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगेगा ना खाने में। सागर एक बार खा के देख पहले इसे, हम तब तोड़ेंगे और तो अगर अच्छा लगेगा। इसमें कैसे काटना पड़ेगा ये चाकू से? अच्छा चाकू से काटना पड़ेगा। तो एक और ले लो। बस सीलू पहले आ जा, दो ही तोड़ ले पहले। अच्छा ये यहाँ पे बाग होगा इनका। सीलू आराम से लगवा लिया क्या? हैं? लग गया क्या? मेरी कोक में बढ़ गया था कांटा। अगर पैर स्लिप हुआ तो सीलू भाई सीधा नदी में पहुंच जाएंगे। सीधा देव प्रयाग मिलूंगा मैं। चलो चलो भाई गाइस चलो। आशीष को दिखा, आशीष को बैठा। दोस्तों आशीष चढ़ाई बड़ी कठिन है यहाँ पे और आशीष भाई हमारे इंतजार में है, क्योंकि तुम्हें पता है करना धरना कुछ है नहीं। फल तोड़ के लेके आए, अभी इसके काट रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं। अभी दोस्तों निकल गए हैं खाना खाने के बाद गंगोत्री की तरफ। काफी लंबा निकल रहे हैं गंगोत्री की तरफ। काफी लंबा गैप हमने ले लिया है दोस्तों। बाकी ऐसी कोई बात है नहीं। मेरा और सीलू भाई का प्लान ये बना है, मेरा और सीलू भाई का डिसीजन ये हुआ है। आशीष से तो खैर हम कुछ पूछते ही नहीं कि हम कल वहीं पे ही रुकेंगे। पूछने वाला आदमी हो तो पूछे भी। और देखते हैं कि थोपड़े मार देना पूछने वाला जिसकी इज्जत मार्केट में इज्जत है नहीं। मार्केट में उतरा ही नहीं। मार्केट में तू अभी मार्केट में उतरा था निकाल का बोल रहा था वो। कौन? वही दुकानदार। कौन है? ग्राहक। गाइस लड़ाई हो गई है यहाँ पे और धरती में लोटपोट हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कुछ जगह है अपने उत्तराखंड में जो बहुत समय से मन में है, जिन्हें सोचा हुआ है कि ऊपर जाने से पहले देख के जाना है। उन्हीं में से एक है गंगा का स्रोत गोमुख। अभी दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं हम उत्तरकाशी और अभी यहाँ से रह जाती है गंगोत्री की दूरी मात्र 90 किलोमीटर। और अभी चलते हैं यहाँ से गंगोत्री की तरफ। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये सामने है उत्तरकाशी की झील, जिसमें लोग बोटिंग भी करते हैं। बहुत प्यारा शहर है और काफ़ी अच्छा और सुंदर शहर है ये उत्तरकाशी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर ये है वो 370 मीटर लंबी टनल, जिसमें से हम अभी निकलेंगे। ये जो कि सामने आपको दिखाई दे रही है, यही है वो 370 मीटर लंबी टनल। 370 मीटर बस, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी सुंदर ये शहर है और यहाँ से हर्षिल की दूरी जो है 75 किलोमीटर रह जाती है। पहाड़ों के बीच में सुरंगों और उन सुरंगों के अंदर दौड़ती गाड़ियाँ, तो ये नज़ारा अपने देश में केवल उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा, जहाँ हर मोड़ पर प्रकृति और पहाड़ अपने रूप, रंग और आकार बदलती रहते हैं। हमारे देश में कुछ रोड ट्रिप करना यात्रियों के लिए मानसिक संतुलन और उन्हें बनाए रखने के लिए अनिवार्य कहा जाता है।
और उन्हीं में से एक है यमुनोत्री से गंगोत्री वाला रूट। अभी दोस्तों हमें यहाँ पे यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए रोक दिया गया है, और वैसे तो हम अपना रजिस्ट्रेशन करके आए थे, पर फिर भी इन्होंने एक बार हमें कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर रोक दिया है और हमारे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चेक हो रहे हैं। उसके बाद हम निकलेंगे यात्रा की तरफ। बाकी ऐसी कोई भीड़ वाली बात है नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो भी है बहुत तसल्लीपूर्वक काम किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ये बात हमें यहाँ पर चार धाम पर आकर पता लगी और यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, और जिसके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं वो यहाँ पर आके करा भी सकता है। बाकी हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, इस वजह से केवल हमारे रजिस्ट्रेशन की चेकिंग की जा रही है और उसके बाद हमें यहाँ से आगे के लिए भेज दिया जाएगा। ये कुछ रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। हाँ जी, पहुंच चुके हैं उस खूबसूरत पॉइंट पर जिस पॉइंट पर रुके बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। जगह का नाम है खेड़ी और झरने का नाम है मनेरी, और यहाँ पर रुककर आप चाय पकौड़ी का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर झरने के 2 मंजिल वाले नज़ारे देखने का रास्ता भी है। इसी के साथ आप अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी गर्म कुंड गंगनानी से। रात को हम तकरीबन 8-9 बजे तक यहाँ पर नहाए थे और सुबह होते ही फिर आ गए। ऐसा क्यों? ऐसा समझे कि दोस्तों तो नहाने के बाद बहुत अच्छी वाइब आ रही है और यहाँ से मंदिर की घंटियों की छनछनाहट की आवाज़ आ रही है, और अभी नहाने के बाद हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। बताओ अबे भाई, कैसा फील कर रहे हो? फर्स्ट टाइम आ रहे हो गर्म कुंड में, तो कैसा लग रहा है? गर्म कुंड में नहा के हॉट थेरेपी हो चुकी है पूरी। अब पैराफिन थेरेपी की बारी है। अबे भाई, जैसे आगे बताएंगे। मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो इन्होंने पढ़ रखा है गर्म कुंड के बारे में, तो यहाँ पर उसकी पूरी अभी तक हम कोल्ड थेरेपी लेते थे और आज हमने हॉट थेरेपी भी ले ली है। गंगनानी एक छोटा सा शहर है जो अपने गर्म पानी के झरने और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह स्थान ऋषिकुंड नामक एक प्राकृतिक गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। नहाने के बाद हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। यह मंदिर ऋषि परामर्श को समर्पित है और माना जाता है कि ऋषि परामर्श ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। मंदिर की वास्तुकला, गर्म कुंड का रहस्यमय वातावरण और स्थानीय लोगों की मान्यताएं इसे एक रहस्यमय और आकर्षक स्थान बनाती है। सो दोस्तों, अभी हमने मंदिर में पूजा कर ली है और परामर्श ऋषि जी का ये मंदिर है, और दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमारी पूजा रही और पंडित जी ने बहुत अच्छी हमें बात बताई यात्रा के बारे में, किस तरीके से हमें यात्रा करनी है और किस तरीके से हमें पूजा पाठ करनी है, और काफ़ी सुकून मिला दोस्तों। नहाने के बाद इतने सुंदर मंदिर के दर्शन हुए। उसके बाद दोस्तों अभी हमने पूजा कर ली है और यहाँ पर देखिए ये बैठने की सुविधा भी है काफ़ी अच्छी, आप धूप में बैठ सकते हैं। Bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. पहाड़ी लोग यात्रियों का बहुत आदर के साथ स्वागत करते हैं और उन्हें अपनी संस्कृति परंपराओं से परिचित कराते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। जब हम गंगनानी को अलविदा कर रहे थे तभी हमारी एक दुकान पर निगाह पड़ती है, जहां हम चाय और पराठा को बनता देख अपने आप को रोक नहीं पाए, और यहाँ दुकान पर भीड़ होने के कारण हमने अंकल की मदद के साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट भी खुद अंकल की सहायता से तैयार किया।
अभी हम पहुंच चुके हैं हरसिल और गंगोत्री धाम यहाँ से रह चुका है 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर। वैसे जो ये गांव है हरसिल, ये नीचे की तरफ जाता है 4 किलोमीटर नीचे हरसिल गाँव है। ये अमेरिका से आए हुए कुछ पर्यटक। हेलो एवरीबॉडी, भारत माता की जय। India is a very beautiful place like Harsil Valley and this is a bloody Indian. थम जा थम जा। Very complicated man. This is a bloody man. Dirty man. Fuck off man, yeah. हरसिल भारत और चीन की सीमा के पास 8 गांव से मिलकर बनने वाली एक खूबसूरत सी घाटी, जिसे अपने प्रेम से सींचती है यहाँ से गुजरने वाली गंगा नदी, जिसे और भी खूबसूरत बनाती है यहाँ की दिल दहला देने वाली पहाड़ियाँ, यहाँ के लोग और यहाँ के लकड़ी के घर और यहाँ का नीला आसमान और यहाँ का इतिहास। तो यही है धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला हरसिल वैली। गंगोत्री धाम पहुंचने के बाद एक अलग ही एहसास हो रहा था। मंदिर तक का पैदल रास्ता अपने आप में एक सुकून भरा सफ़र था। ऊपर खूबसूरत पहाड़ और नीचे अपने रौद्र रूप में बहती भागीरथी के साथ साथ चलते चलते एक अलग सी खुशी थी। ऐसा लग रहा था अपने घर से इतना दूर हर कोई कुछ न कुछ ढूंढने आया है और माँ गंगा के दर्शन करके वो ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। चारों तरफ माँ गंगा के भक्तों की भीड़ थी। तभी हमने अपनी बाइक पार्किंग में लगाकर रूम की तलाश की, जो हमें बजट में मिल भी गया था। और अब बस इंतज़ार था माँ गंगा की आरती का, जो शाम 7:45 पर शुरू होने वाली थी। और शाम की आरती को संध्या आरती भी कहा जाता है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री मंदिर पर और ये कुछ यहाँ पे एंट्री हो जाती है गंगोत्री मंदिर की। और दिखाते हैं आप सभी को कैसा है गंगोत्री मंदिर। दोस्तों, ये प्रांगण है गंगोत्री माता के मंदिर का। और आज सागर भाई ने ऐसा गेटअप भर लिया है थोड़ा। इस गेटअप में है लुंगी और टी शर्ट, अच्छा है। वाह, ये रहा दोस्तों गंगोत्री माता का मंदिर। जब आरती शुरू हुई, आरती के दौरान हमें भगवान के करीब होने का अनुभव हुआ, मानो जैसे भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हों। और तभी पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। आनंद सागरी
रौद्रिणी लिंग भैरवी अभी जा रहे हैं हम अंदर गर्भगृह के अंदर दर्शन करने गंगा माता के, गंगोत्री धाम के। इसी बीच में हमारे एक पंडित जी इनका आशीर्वाद है बहुत। डॉक्टर सागर खीवाल, आज इन्होंने यहाँ पे संन्यास की घोषणा नहीं की है, जल्दी करेंगे। हमारे पीछे है गंगोत्री धाम और इसी के साथ आज हमारे 4 धाम कंप्लीट होते हैं। बोलो गंगे माई की जय। महादेवी। तो हेलो दोस्तों, अभी हम गंगोत्री माता के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद, दर्शन करने के बाद अभी हम आए खाना खाने। वैसे तो हम बनाने वाले थे खुद, लेकिन टाइम की कमी की वजह से और हमें सुबह गोमुख के ट्रैक पर निकलना है, तो इस वजह से हम अभी खाना खाने एक रेस्टोरेंट में आए हैं। ये कुछ रेस्टोरेंट है। तो आशीष, क्या ऑर्डर करा? दाल मखनी, पनीर और नान रोटी, पनीर के पराठे। गोमुख के ट्रैक से पहले आपको ट्रैक के लिए एक परमिट बनवाना पड़ता है, जो आपको गंगोत्री मंदिर से 1 किलोमीटर पहले फॉरेस्ट ऑफिस में बनवाना होगा। तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया। अपना परमिट बनवाने के बाद अगले दिन की सुबह का इंतजार किया। सुबह के ट्रैक की तैयारी हमने कर ली है, शीलू भाई ने और मैंने, क्योंकि सुबह हम गोमुख का ट्रैक करने वाले हैं और अभी हमारा सारा सामान रेडी है। और अभी हम रात को पूरा अपना खाना वाना पी के जो भी है सब सेट है अभी, और अपना सारी तैयारी करने के बाद दोस्तों हम सोएंगे और सुबह सही 4:30 बजे आपको मिलेंगे गोमुख ट्रैक पर। तो अभी के लिए बाय बाय, हर हर महादेव। कर रहे हैं दोस्तों हम गोमुख के ट्रैक की शुरुआत, और ये रास्ता हमें मंदिर के पीछे की से लेके जाएगा, क्योंकि मंदिर पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ से हमें फॉरेस्ट वालों ने कहा है कि आप यहाँ से ना जाके इस रास्ते से जाइए तो बेटर रहेगा। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं दोस्तों, ये सामने मंदिर है ये, और हम निकल गए हैं गोमुख के ट्रैक के लिए। दोस्तों, ये रहा मंदिर, गंगोत्री धाम का मंदिर, और इसी के वेस्ट से होकर जाता है रास्ता ऊपर की तरफ गोमुख, ऊपर की पहाड़ियों में, बर्फ़ के ग्लेशियरों में। तो चलिए चलते हैं। हमने रास्ते में पूछा कि कैसा ट्रैक है, कोई बताता है कि ज़्यादा स्टिप चढ़ाई है, कोई कहता है कि जैसा है, आप देख ही लोगे कि अब कैसा है। बाकी ये मंदिर है गंगोत्री माता का, हमने रात दर्शन कराई दिए थे आपको। और बाकी हमारा सपना भी पूरा होने जा रहा है, हमारा बहुत ही बड़ा ड्रीम था गोमुख का ट्रैक। तो चलिए दोस्तों, अपने एक सुहाने सफ़र की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक बार फिर से, बहुत ही सुंदर ट्रैक के साथ, गोमुख ट्रैक के साथ अपने एक सुहाना सफ़र, बहुत ही सुंदर। रास्ते तो जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, गांव से बहुत ही छोटे छोटे रास्ते निकले हुए हैं, और ये देख सकते हो आप, ये छोटी छोटी गलियों के बीच में से होते हुए। हमारे साथ में 2-3 भाई हो रहे हैं, वे पीछे से आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये रास्ता है कुछ ऐसा रास्ता। बस भोलेनाथ चढ़ाई ना मिली हो, सब पार उतर जाएगा। बोलो हर हर महादेव। जिंदगी वही है जिसमें उठना, गिरना और घूमना फिरना लगा रहता है। इतना सबक किताबें नहीं सिखा पाती जितना एक यात्रा सिखा देती है। हाँ जी, तो चलो दोस्तों, घूमने चलते हैं। गंगोत्री से आधे घंटे का ट्रैक करके आपको कनखू देखने को मिलेगा, जो गंगोत्री से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको वहाँ पर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में लगभग 200 रुपये देकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना है।
जो कि हमने रात में अपना आधार कार्ड जीरोक्स बनवाया था। तो गाइस हम गोमुख के मेन द्वार पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें 2 किलोमीटर चल के आना पड़ा है। अब ये गोमुख का मेन द्वार है। यहाँ से अब 18 किलोमीटर चढ़ाई हमें करनी पड़ेगी गोमुख के लिए, ठीक है ना। आओ चलते हैं। तो चलिए यात्रा करते करते मैं आपको यहाँ के ऐतिहासिक के साथ में पौराणिक कथाओं के बारे में भी बताऊंगा। गोमुख एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ से जीवनदायिनी माँ गंगा देवी का उद्गम होता है। यह स्थान गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग पीक के नजदीक और समुद्र तल से 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गोमुख से माँ गंगा का जल स्रोत निकलता है, जो गंगोत्री धाम आने वाले अधिकतर यात्री यहाँ पर आना जरूर पसंद करते हैं और प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे को निहारते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के पापों से मुक्ति पाने और उनकी अस्थियां बहाने के लिए गंगोत्री ग्लेशियर के अंत में जाकर मां गंगा की कठोर तपस्या की थी। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा दायिनी ने जीवन की इस धारा को पृथ्वी पर पहली बार स्पर्श किया था और गंगोत्री धाम के स्थान पर भगवान शंकर ने मां गंगा के इस प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट लिया था, ताकि पृथ्वी पर मनुष्य जीवन जीवित रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां गंगा को भागीरथी नदी भी कहा जाता है। चलते जा रहे हैं दोस्तों। रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट है वैसे तो, पर ये है कि पहुँचेंगे आज ही। अरे तेरी माँ फट जाएगा। अभी पुलिस में जा रही है, अभी मैं ना लठिया दिलवा दूं तेरी गां। अभी लगभग हम चीरबासा के नज़दीक हैं और रास्ते भी काफ़ी सुंदर चल रहे हैं और डिफ़िकल्ट भी हैं। वैसे इतनी खास कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही, क्योंकि हमने पहले काफ़ी ट्रैक किए हुए हैं और अभी हमारे साथ जो अभय है उसे भी वैसे इतनी दिक्कत हो नहीं रही। उनका भी पहला ये ट्रैक है और ग्लेशियर की भी यहाँ से शुरुआत हो जाती है। काफ़ी अच्छे यहाँ से ग्लेशियर देखने को मिलते हैं और यहाँ से पथरीला रास्ता शुरू हो जाएगा। जो ये ट्रैक है आप पीछे देख रहे हो, ये वाला ट्रैक थोड़ा खत्म होता है, पथरीला रास्ता स्टार्ट होगा और गंगा नहर के बीच निकल रहा है। गंगा नहर रजवाहा और ये जो बम्बा और ये जो बम्बा जा रहा है साइड में, ये सरदने वाला बम्बा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दोस्तों बराबर से निकलती हुई जो ये गंगा है, इस गंगा का पानी आपको कहीं ना कहीं ये महसूस कराता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास है। और ये पानी जो आ रहा है गोमुख से आ रहा है दोस्तों। अब हमें ऐसे ही सुंदर रास्तों से होते हुए गुजरना था, जहां हम गंगा नदी के साथ साथ चलते जा रहे थे और ये रास्ते जितने खूबसूरत होते जा रहे थे उतने ही चैलेंजिंग भी। पर दूर ही सही वो पहाड़ पर दिख रही बर्फ हमें मोटिवेट करने के लिए काफ़ी थी। भला प्रकृति माँ की गोद में आकर कौन वहां से जाना चाहेगा। हम भी अपनी यात्रा को सुकून से कर रहे थे। Take what's yours, I'll take what's left. We used to come in out second best, always failed to pass the test. I'll be damned if I'm leaving without you.
अभी दोस्तों फ़िलहाल हम देव घाट पर पहुंच चुके हैं और आप जैसे कि सब देख सकते हैं ये पुल बनाया हुआ है टेम्परेरी, क्योंकि ये पहले रास्ता उधर से जाया करता था और लैंडस्लाइड होने की वजह से वहाँ का मेन रास्ता बंद हो गया था। ये टेम्परेरी रास्ता यहाँ से बनाया गया था, आप देख सकते हो। ये फ्लाईओवर है, ये टेम्परेरी बनाया हुआ है और दोस्तों ये हिलता भी है जब आप इस पर चलोगे। आगे की तरफ, गोमुख की तरफ अपनी यात्रा जारी रख सकते हो। गोमुख के ट्रैक के दौरान सबसे पहले पड़ने वाला गांव चीरबासा पड़ता है। यह गंगोत्री मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। चीरबासा 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे एक शांत और सुंदर वातावरण प्रदान करता है। यहाँ रुक रुक कर जाना हमें बार बार मजबूर कर रहा था, क्योंकि ये जगह थी ही इतनी खूबसूरत। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ चले। आप लोगों ने शायद ही ये नोटिस किया होगा कि बिना नेटवर्क वाली जगह काफ़ी सुंदर और पीसफुल होती है। नहा तो नहीं आऊँ, पर इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ठंडा पानी होगा दोस्तों। इतना ठंडा पानी था, एकदम बर्फ़ का चिल्ड पानी, एकदम पूछो मत। बस हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी एक दो डुबकी मारने के बाद अभी सब ठीक है। इस जगह पर भी हमारे पास नेटवर्क होता तो हम भी शायद इंस्टा पर स्टोरी अपलोड कर रहे होते या रील्स स्क्रॉल कर रहे होते। हमें यहाँ अपने मोबाइल की रिंगटोन की जगह इन नदियों की आवाज़ सुनने को मिल रही थी। हमें तो ट्रैफिक की आवाज़ सुनने की आदत थी, लेकिन ये नदी और यहाँ की शांति मानो जैसे हम स्वर्ग की ओर जा रहे हों, ऐसा एहसास हमें हो रहा था। देवघाट को कर दिया है क्रॉस और अब चल रहे हैं हम आगे की तरफ। रास्ते दोस्तों काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गए हैं, अब चढ़ाई भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। बाकी कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, और ये भी बताया जा रहा है कि आगे लैंडस्लाइड हो गई है। अभी जाके देखते हैं क्या होगा। रास्ते काफ़ी ख़राब है, देख सकते हो आप। ये था वो पुराना रास्ता दोस्तों जो टूट गया था, और इसके बाद देव ब्रिज का निर्माण हुआ। ये पुराना रास्ता था जो आप सामने देख सकते हो। तो हमारा आखिरी पड़ाव था भोजबासा, और अब हम गोमुख से कुछ ही मिनट की दूरी पर थे। और अब यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, और यहाँ पर ITBP का एक शिविर भी है। भोजबासा में चारों तरफ का नज़ारा देखकर 2 दिन की सारी थकान छूमंतर हो गई थी। दोस्तों, अब बारी थी गोमुख जाने की, बट मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। जो एक्सपीरियंस हमने तपोवन में एक नाइट के स्टे में हुआ, शायद हमें ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी अमेजिंग फीलिंग कहीं और नहीं मिल पाएगी। हमारा जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अल्टीमेट रहा। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, एक बार आप ज़रूर आइए इस जगह पर। आपको वो एनर्जी फील होगी, शायद ऐसी एनर्जी आपने कहीं और नहीं फील की होगी। तो इसी के साथ फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोमुख।